बीमार है तेजस, वायु शक्ति युद्धाभ्यास से बाहर रह सकता है, हादसे के बाद फुल ड्रेस रिहर्सल से बनाई दूरी। LCA तेजस के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को हाल के दिनों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल में हुए एक हादसे के बाद से इस लड़ाकू बेड़े को तकनीकी जांच से गुजर रहा है। देश के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तेजस इन दिनों एक अलग तरह के जंजाल से जूझ रहा है। तेजस एक बड़े मारक क्षमता के प्रदर्शन के दौरान फुल ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा नहीं ले सका। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार इस महीने की शुरुआत में हुए एक एक्सीडेंट के बाद से ये बेड़ा उड़ान नहीं भर रहा है। ये शायद वायु शक्ति युद्धाभ्यास के मुख्य कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो पाएगा। तेजस इस वक्त कड़ी जांच से गुजर रहा है। तेजस को वायु शक्ति अभ्यास में स्वदेशी विमान के रूप में प्रदर्शित किया जाना था, जो 27 फरवरी को होने वाला है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना दुश्मन पर तेजी से हमला करने और परिचालन वातावरण पर प्रभुत्व स्थापित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। सूत्रों ने बताया कि तेजस लड़ाकू विमान बीते मंगलवार को पोखरण में हुए पूर्ण पूर्वाभ्यास में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि बेड़ा 2 सप्ताह से अधिक समय से तकनीकी जांच से गुजर रहा है। तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वायु शक्ति अभ्यास कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सफल हवाई अभियानों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। द प्रिंट की यह खबर के अनुसार भारतीय वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमान बेड़े की रखरखाव की जांच की जा रही है, ताकि 7 फरवरी को बेस से उड़ान भरते समय हुई दुर्घटना का कारण पता लगाया जा सके। वहीं ईटी के अनुसार लड़ाकू विमान को ढांचागत नुकसान हुआ है। संभवतः इसे बेकार घोषित कर दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने इस घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की। सूत्रों ने बताया कि वायुसेना आमतौर पर एयरबेस के भीतर होने वाली घटनाओं पर टिप्पणी नहीं करती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये घटना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारतीय वायुसेना को आपूर्ति किए गए 32 सिंगल सीटर LCA विमानों में से एक से संबंधित है। LCA बेड़े से जुड़ी ये तीसरी बड़ी दुर्घटना है, जिसमें पहले ही 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। HAL ने इस घटना को मामूली तकनीकी खराबी बताया है। उसने कहा था कि वो इसके जल्द समाधान के लिए वायुसेना के साथ मिलकर काम कर रही है।